हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D इंटीरियर स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें बात करेंगे आज किचन के ऊपर। किचन में क्या है कि हम किचन का ये वाला आपको दिख रहा होगा, तीनों पार्ट्स दिख रहे हैं। कुछ रेंडर्स मैंने निकाले हुए हैं इसमें पहले से ही। तो इसमें यहाँ पे जो स्पेस मिल रहा है हमें, ये 20-20 इंची का है, 500 बाई 500 के 3। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 ये हैं, तो ये 450 के हैं, 1.5 फीट के। ये पार्ट होता है फ्रिज के लिए। फ्रिज का जो साइज़ है वो 1050 होता है, 3.5 के आसपास स्पेस चाहिए होती है उसे। और दूसरा होता है हमारा माइक्रोवेव ओवन, ये हमारा 2 फीट के आसपास 600 लिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से इसका साइज़ भी हमारा निकल गया है। दूसरा, इस वाले पार्ट का भी साइज़ ये है कि यहाँ पे आपने 600 लिया हुआ है। 600 के बाद में यहाँ पे जो स्पेस दी हुई कम से कम 1500 तो चाहिए, ये 2 बंदे आराम से इजीली काम कर सकें। तो यहाँ पे जो स्पेस मिलेगा ये 2100 जाएगा। और ये वाला जो है, ये वाला हम करेंगे 3500 या 3000 के आसपास। और यहाँ पे काउंटर भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज़ लेना है हमें। फिर हमारा ये काउंटर आएगा, तो काउंटर के हिसाब से यहाँ पे हब रखा हुआ है, तो उसका साइज़ लेना है हमें कितना आएगा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में सब कुछ आपको पता लगेगा क्या क्या किस तरह से हमारी किचन बनती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 बाय 1। सबसे पहले हम टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद में हम रेक्टेंगल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसे ड्रैग करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 2D शेप्स बनाएंगे, पूरा साइज़ निकालेंगे इसका क्या क्या है। तो हमने जो बॉक्स लिया था कॉर्नर वाला, उस इसको मिनिमाइज कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसको यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर है पहले उसका साइज़ लेते हैं हम। यहाँ पे आएगा हमारा करीब 2100 के आसपास आ रहा था। और ऐसे में हमने 3000 या 3500 बोला था, तो 3500 भी ले लेते हैं, अगर कम करना हुआ तो कम कर देंगे। ये वाला कॉर्नर बन गया है। अब इसके बाद में ये पूरी वॉल जो हमने डिसाइड करी थी वो आ रही थी करीब 5700 के आसपास में, 57। तो उसके बाद में यहाँ पे हम 57 करते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं यहाँ से 600। ये हमारा काउंटर स्पेस मिलेगा हमें। और एक आगे का काउंटर है, ये हब वाला काउंटर है। इसका जो साइज़ है यहाँ से ये होगा 300 के आसपास, 900, और ऐसे होगा 1200, ठीक है। तो यहाँ पे इतना स्पेस तो चाहिए यूज करने के लिए। साथ में ये वाला ब्रेकफास्ट काउंटर भी बना हुआ है। अगर इसमें हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला हमारा 900 हो गया, ये वाला 1200 हो गया। अब ये वाला स्पेस बच गया, इसको हम 8 फीट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंक भी आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे यहाँ पे 2400, ठीक है। अब हम देखते हैं कितना स्पेस आता है हमारे पास में। तो ये काउंटर हो गया, इसको इससे अलाइन करेंगे क्योंकि हमें 5 फीट की जगह चाहिए। यहाँ पे 1500 आ गया, और यहाँ से आपका 1100 कुछ आ रहा है। तो इसको हम इतना ही रहने देंगे जितना आ रहा है, या फिर इसको 1200 कर देंगे मोमेंट के लिए, 1200। तो इसको यहाँ से इसके साथ में, ठीक है। तो हमारा ये काउंटर भी आ गया है, काउंटर स्पेस पूरा आ गया। बट काउंटर में क्या कि 2-2 फीट की स्पेस है। आप इसमें अगर देखोगे 2 फीट का ये है और 2 फीट का ये है, तो ये 4 फीट आएगा यहाँ पे। तो पहले मैं 600 कर देता हूँ, एक ये आ गया, और दूसरा इसकी कॉपी कर लेंगे, सिर्फ प्रेस करके ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये आपका काउंटर आ रहा है इस तरह से। तो आपका ये कॉर्नर भी बन गया है, काउंटर इधर वाला बन गया पीछे वाला बैक वॉल पे, और ये आपका काउंटर बन गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे चेयर वगैरह लगा देंगे और पीछे मूवमेंट देख लेंगे कितनी स्पेस चाहिए। तो इससे थोड़ा सा और आगे हम अगर छोड़ के चलते हैं तो इसको करते हैं हम 7500, 75। और यहाँ पे करेंगे इसे 150, 6 इंची की वॉल होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से।
अब यहाँ पे एक वॉल है जो करीब 1200 के आसपास है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी बंद कर लेते हैं और इसको यहाँ से 1200 का स्पेस दे देंगे, 1200 और यहाँ से 150। जो भी मैं साइज़ बोल रहा हूँ वो अंदर अंदर का साइज़ है, बाहर से नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा। अब यहाँ पे अगर चेयर भी आती है 450 बाई 450, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें स्पेस देखना है कितना आएगा। ये 3 चेयर लगा दी मैंने। चेयर लगाने के बाद में हम बैक में जगह देखेंगे, पूरी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉशिंग एरिया इधर भी बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए 8000। हमें बहुत जगह मिलेगी, वॉशिंग एरिया भी आ सकता है इधर। तो ये इस तरह से पूरा आएगा और यहाँ से इसको बैक में लेके आएंगे और इसको राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, एडिट स्प्लाइन, और वहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ तक क्लिक कर देंगे इसे। ठीक है, फिर इसको फिर ड्रैग शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसके बाद में इसको मूव कर देंगे। और मूव के लिए हम क्या करेंगे, इसको ई प्रेस करेंगे तो मूव का शॉर्टकट आ जाएगा, उसको रोटेट कर सकते हैं हम। डब्लू प्रेस करेंगे तो मूव वाला ऑप्शन आएगा, ई से रोटेट का आता है। यहाँ पे हमारा डोर आ जाएगा, डोर करीब 3 फीट का होगा, माइनस में 3 फीट 900। वैसे इसको ओपन ही रखेंगे या स्लाइडिंग करेंगे इसे तो डबल भी कर सकते हैं, माइनस में 900 उसी तरीके से। तो ये पार्ट है पूरा, यहाँ पे भी काउंटर आ सकता है तो पूरा यूजेबल होगा। ये पूरी हमारी विंडो आ जाएगी। तो बेसिक इसका इस तरह से बनेगा। यहाँ पे और कम करना है तो कर सकते हैं। वैसे ये वाला अगर काउंटर यहाँ पे आ जाएगा तो हमें मूवमेंट के लिए जगह मिल जाएगी पूरी। या इसको 1 मिनट देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे करीब 2000 स्पेस भी अगर मैं देता हूँ यहाँ पे तो ये आएगा, यहाँ पे ये एरिया आएगा पूरा। तो इस तरह से पूरी किचन बनेगी हमारी। तो इसको हम यहीं पे ले लेते हैं और इसको पूरा ओपन करना है तो ओपन भी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल बंद रखते हैं इसे। तो यहाँ से यहाँ तक का 6.5 के आसपास आ रहा है, 650, 1 मिनट, 600, ये साइज आएगा इसका यहाँ से। ठीक है, या फिर इसको 75 लिया है, इसको भी 75 ले सकते हैं तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्वायर बन जाएगा पूरा। और इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे यहाँ तक। इसमें जो सीलिंग भी दी हुई है वो आ रही है हमारी इसी के अकॉर्डिंग। 1 मिनट, ये जा रही है इससे बाहर, तो हमने स्पेस सही कर दिया इसका। यहाँ से भी हमारा अगर यहाँ पे जाएगी तो हाफ में तो आएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा। यहाँ से करीब 900 या 600 देना पड़ेगा हमें, 900 या वो 1200 भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे हमने डिज़ाइन में देखा है अभी। तो ये 1200 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसी काउंटर के बेस पे है तो यहाँ पे 1200 और ये काउंटर के बेस में आ गया। यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए तो उसी हिसाब से हमने इसको यूज किया है। तो ये हमारा 2D लेआउट रेडी हो गया है। अब 1 बाय 1 हम इस पर वर्क करेंगे और उसमें डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तो इसको हम पहले वॉल्स को रेडी करते हैं, उसके बाद में फिर काउंटर स्पेसिंग यूज करेंगे। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। ऑटोकैड में अगर हम बना चुके होते तो उसमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ के और हम इसको यहाँ से ना आउटलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आउटलाइन बाहर की तरफ, तो इसको करेंगे हम माइनस में 150, तो ये इस तरह से आ जाएगा। बाकी चीज़ें हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे और कंट्रोल ए करके इसको करेंगे हम कॉर्नर, और इसको भी यहाँ से कंट्रोल ए और इसको कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक अटैच, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, पूरा अटैच हो जाएगा इसके साथ में। और यहाँ से ये पार्ट हम डिलीट कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद में ये जो आमने सामने यहाँ पे पॉइंट, ये अगर बाई चांस डोर आता है या ऊपर की हमें कुछ बंद, ऊपर डोर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो बंद होता है, तो उसको बंद करने के लिए अगर हमें लगाना है तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, रिफाइन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। अब ये पॉइंट बनाने के बाद में इसको नीचे लेके आएंगे ड्रैग करके, तो ये आमने सामने हो जाएगा बिल्कुल। तो उसको कैसे यूज़ करना है वो भी देखते हैं। इसके नीचे नीचे हाइट जो मिल रही है वो है 2700, ठीक है। अब इसको फ्रंट करते हैं, ग्रिड जी प्रेस करेंगे, ग्रिड गायब हो जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाता है। और इसके बाद में यहाँ पे अगर ये वाली जो सीलिंग है 8 से 10 इंची जगह लेती है, तो इसको 10 इंची करते हैं हम 250। तो यहाँ पे हम यहाँ लगाते हैं, तो टोटल हमारा जो स्पेस मिलेगा हाइट में वो जाएगा आपका 2950। तो इसको 2950 करेंगे हम। ये हमारा लेआउट रेडी हो गया इसका, किस तरह से बनेगी किचन। अब इसको क्या करना है, डोर्स वगैरह के लिए हमें ब्लॉक करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम जाएंगे एडिट पॉली में। एडिट पॉली में जाने के बाद में हम पॉलीगन पे क्लिक करेंगे, देन इन दोनों को सिलेक्ट लेंगे, जितने भी पार्ट हैं डोर वगैरह बनाने के लिए उनको सिलेक्ट करेंगे पहले ही, ठीक है। ये मैंने पॉइंट इसीलिए बनाया था कि ये यहाँ से सिलेक्ट हो सके प्रॉपर। ये हो गया। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे स्प्लाइन प्लेन पे, यहाँ पे क्लिक किया हमने, और यहाँ से हम इसको हाइट देंगे 2400, ठीक है। 2400 देने के बाद में यहाँ पे करेंगे स्प्लाइन स्लाइस पे क्लिक, तो ये स्लाइस लग जाएगा। उसके बाद में हम इस कमांड से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके जैसे क्लिक किया वो हट जाएगा वहाँ से। अब F4 प्रेस करेंगे तो हमें एक लाइन मिल चुकी होगी सब में, तो उसका क्या करेंगे, पॉलीगन से ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे कर देंगे हम एडिट पॉली में जाके ब्रिज। इस वाले पार्ट को भी यहाँ से क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके क्या करेंगे, ब्रिज। तो ये क्या होगा, आपका एक जो विंडो के ऊपर या डोर के ऊपर जो स्पेस होता है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में हम बाहर इसका फ्लोर बनाते हैं। पहले फ्लोर डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर इसको करेंगे हम माइनस में 12। तो उससे ये होगा कि आपकी जो टाइल है वो सबसे नीचे चली जाएगी। ये अभी सबसे ऊपर आया क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लिया हुआ है, इसको हमें करना होगा 2.5। तो उससे बेनिफिट ये होगा जब भी हम ड्रॉ करेंगे वो सबसे नीचे ड्रॉ होगा बेस लाइन पे। तो यहाँ से हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करने के बाद में हमने किया, अभी बिल्कुल बेस लाइन पे ड्रॉ हुआ है, ऊपर नहीं आया, तो इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड माइनस में 12 किया था तो -12 आ गया है, तो ये नीचे चला जाएगा। जो भी हम पार्ट बनाएंगे वो इसी के ऊपर बनेगा जस्ट। और यहाँ पे हम बालकनी बना देंगे जिससे कुछ भी ग्रीनरी वगैरह दिखानी हो तो दिखा सकते हैं। तो व्यू में आएंगे। अब हम सीलिंग हमारी रेडी है, इसको कुछ करना है तो कर सकते हैं या फिर इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे 250 10 इंची। और इसको अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले सीलिंग को सिलेक्ट करेंगे, देन हमारे वॉल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट ए प्रेस किया, अब हम वॉल्स पे क्लिक करेंगे।
जैसे वॉल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हो सकता है तीनों ऑप्शन ऑन हो या फिर बंद हो। तो हमें जाना है किस साइड में, जेड में। तो इन दोनों को बंद करेंगे और जेड में जाना है। यहाँ से इसकी तरफ क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, वहाँ से इसके ऊपर देख। इसको हमें लेवल पे लेके आना, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम, तो वो बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगी लेवल पे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी सीलिंग आ चुकी है, जो हमें पार्ट दिख रहा है ये। अब हम काउंटर बनाते हैं। काउंटर का जो साइज़ है वो है हमारा करीब 2700। तो इसको यहाँ से हम 2700 करते हैं, तो उसके लेवल पे आ गया काउंटर। अब काउंटर में 1 बाय 1 वर्क करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड कर देंगे। बाकी जो पार्ट्स हैं उनको सबको हाइड कर देंगे, सिर्फ इसी पार्ट को रखेंगे जो काउंटर वाला है। इसमें स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर डिटेलिंग में देखते हैं, यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ जो बंद है पूरा, जिस पे पल्ला लगेगा। इसमें 3 पल्ले लगाए, हम 3 पल्ले नहीं लगाएंगे, 2 ही लगाएंगे। ये पूरा यूनिट बनाएंगे, एक ही अलग बनाएंगे। और इसमें यहाँ पे गिलास के पल्ले लगेंगे, ये पूरी फुल हाइट पे हैं, तो ये हम गिलास के फुल हाइट पे ले सकते हैं। वुडन का हमारा 8 फीट का होता है, तो वो 8 फीट तक ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, या फिर जॉइंट लगेगा उसमें। तो हम इतना लंबा लगाएंगे तो वो बैंड भी हो जाएगा, उसका भी देखना पड़ेगा हमें कि वो बैंड भी ना हो और इजीली यूज भी हो जाए। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये एल्युमिनियम प्रोफाइल वाला है, तो इसमें हम उसी तरह से यूज करेंगे। तो पहले ये तीनों पार्ट बनाते हैं, कैसे बनेंगे देखते हैं। फ्रंट में आने के बाद में यहाँ से हम 1500 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे स्प्लाइन में क्लिक कर देंगे ऐसे। जैसे स्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे फिलर भी आएगा। आप 50 का फिलर भी दे सकते हो या 40 का भी दे सकते हो। जहाँ पे भी वॉल आती है वहाँ पे फिलर ज़रूर आता है। एक तो टॉप व्यू में फिलर आता है, और राइट साइड या लेफ़्ट साइड में कोई वॉल है तो वहाँ पे भी फिलर आएगा। जिस साइड में वॉल आ रही है वहाँ पे फिलर आएगा, क्योंकि वॉल टेढ़ी भी हो सकती है, तो हमारा जो यूनिट बनता है वो सीधा ही होता है। अगर वॉल टेढ़ी है तो उसको कवर करने के लिए हम फिलर बनाते हैं अलग से। उसको लकड़ी फंसा देंगे यहाँ पे, तो उसको फिलर बोलते हैं, वो वहाँ पे फिलर आ जाएगा। उसका भी मैंने साइज़ ले लिया है, तो इसको एक्स्ट्रा कर दिया है मैंने ऑलरेडी, 1540 कर दिया, 40 का फिलर दे दिया है। या 50 का भी दे सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं देना क्योंकि फिर वो ओल्ड लगता है पूरा। यहाँ से हमने 500, ठीक है, फिर दोबारा 500 और दोबारा 500, तो ये पार्ट आएगा हमारा, ठीक है। तो अब हमें देखना है, 40 तो हमारा अलग ही हो गया है। उसके बाद में 1 और 2 डिवाइडेशन आएगा। हमें जो भी ग्रूविंग देनी है बीच में, जो पल्ले के बीच में ग्रूव दिख रहा है, ये हमें 3 mm का लेना होता है। तो 3 mm हमें स्पेस छोड़ना है यहाँ पे, 1 2, तो 2 हो गया। वो अलग पार्ट है, उसमें भी छोड़ेंगे वो, बट फिलर में ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 पार्ट में छोड़ना है। तो 3 और 3 6 हो गया। तीन और 3 6 हो गया यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से अलाइन करेंगे, या फिर ऊपर भी अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे एक, और इसको 3 में डिवाइड करेंगे। 3 में डिवाइड यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि हमारा स्पेस भी कवर हो गया है और ये भी लग गया है, ठीक है। अब ये हमारा 40 का बचा है, तो हमें दोनों तरफ हमें यहाँ पे फिलर लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये आएगा आपका 34 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 34 mm। तो ये टोटल हम 40 का लेते हैं, बट यहाँ पे अगर 3-3 mm का दोनों तरफ स्पेस देते हैं तो ये 34 का बचेगा इस तरह से। क्योंकि जब फिलर लगाते हैं तो यहाँ पे स्पेस होता ही होता है 3 mm का, दीवार के साथ में जब लगता है तो। और ऐसे ही इसमें भी दिया हुआ है। तो हमें ये साइज़ पल्ले का मिल गया एक। यहाँ से हमने ये ड्रैग किया, यहाँ से ड्रॉ करने के बाद में स्टार्टिंग आएगी हमारी
100 mm की, तो यहाँ पे हम 100 mm स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम इसको देखेंगे कि कितनी हाइट पे डबल करना है इसे। यहाँ से ड्रॉ किया और उसके बाद में इसको देख लेते हैं कितनी हाइट पे हमें लेके जाना है इसे डबल करके। तो इसको यहाँ से लेके गए, अभी फ़िलहाल हम वैसे ही रखेंगे। उसके बाद में इसकी भी डिटेलिंग करेंगे और ऊपर से भी क्या होगा, यहाँ पे 40 mm का फिलर आएगा या 50 mm का फिलर आएगा, वही देखना हमें कितना देना है। तो 1 मिनट, यहाँ पे भी हमने माइनस में 40 mm का फिलर कर दिया है और यहाँ पे भी 3 mm का स्पेस आएगा, बट अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिसाइड नहीं है कि कितनी हाइट पे लेना है इसे। तो उसी अकॉर्डिंग करेंगे इसको भी। और इसको यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। इसको मूव करेंगे, मूव करने के बाद में यहाँ से इस वाले पार्ट को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और नीचे से जो आएगा उसको राइट क्लिक करके स्प्लाइन में कन्वर्ट, और ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो नीचे से आ रहा है वो यहीं पे रुक जाएगा, जो ऊपर से आएगा वो कंटिन्यू जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। -3, तो ये दोनों तरफ इसमें भी स्पेस आएगा। राइट क्लिक करके इसको स्प्लाइन, ये भी 8 फीट से ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि फिलर ही है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे यहाँ से फिलर को भी, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा ये। स्कार्टिंग तक भी ले जा सकते हैं या फिर ऊपर भी रख सकते हैं, डिपेंड करेगा, क्योंकि स्कार्टिंग रेडीमेड आएगी तो वो भी लगा सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ से इसको इस तरह से ऐड किया। अब हमें बनाना है गिलास वाले पल्ले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने बेस बनाया है तो वो बेस जो बनेगा वो बनेगा हमारा 580 का। 580 ये हो गया और 18 mm का ये हो गया हमारा 18 mm। अब बीच में बच गया 2 mm, तो 2 mm का हम गैप दे के चलेंगे। फिलर भी हमारा यहाँ से 18 का ही रहेगा और ये फिलर भी 18 mm का रहेगा। ठीक है, अब हम अगर टॉप व्यू में जाते हैं तो हमारी जो वो बेस है वो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से ये पार्ट आएगा आपका यहाँ तक। ठीक है, और ये 2 mm का स्पेस बच जाएगा। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2 mm का स्पेस दिखता है प्रॉपर, तो वो 2 mm का हम स्पेस दे के चलेंगे यहाँ पे। साइड से देखोगे तो 2 mm का स्पेस दिखेगा। अभी अब ये डोर बनाएंगे तो उसमें दिखेगा। इस पर डोर अंदर से बॉर्डर दिखाया हुआ, हम बॉर्डर नहीं दिखाएंगे, हम डोर बाहर से लेके आएंगे, बॉर्डर दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे हम इस तरह से, तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हमारा जो पार्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसको कॉपी करेंगे, ये फुल हाइट पे जाएगा यहाँ से। तो इसको यहाँ से किया हमने -3 mm और यहाँ से भी इसको माइनस में 1 मिनट। इसको हम क्या करेंगे, जब कॉपी करेंगे सिर्फ प्रेस करके ड्रैग करेंगे हम इनको इंस्टेंस। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने कॉपी किया, सिर्फ प्रेस करके ड्रैग किया, उसके बाद में यहाँ पे इंस्टेंस कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। उससे क्या होगा, कोई भी चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसमें भी हो जाएगा। अब ये फुल हाइट पे करना है हमें, तो यहाँ से इसे फुल हाइट पे करते हैं पहले। ये आ गया, बट 1 मिनट, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, यहाँ पे है। अब इसको फुल हाइट पे करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और इसको फुल हाइट पे कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है हमें, ये पूरा अलग अलग पार्ट में है दोनों, तो उसको भी होलो पार्ट भी दिखाना है दोनों। इसको क्लिक करेंगे और इसको एडिट पॉली में कन्वर्ट कर देंगे। एडिट पॉली में कन्वर्ट करने के बाद में एज पे क्लिक करेंगे और इस दोनों को क्लिक करके और यहाँ पे जाके कन्वर्ट कर देंगे। अब एक तो यहाँ पे लाइन लगानी है, एक हमें फिलर वाले पार्ट पे लाइन लगानी है, तो ये 2 लाइन हो गई। ओके करेंगे, डबल क्लिक करके नीचे ले आएंगे, इसको डबल क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों को क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसे भी लाइन आ जाएगी। तो एक ही आएगी, एक ही आएगी, 2 लाइन यहाँ पे आएंगी। इसको ओके कर देंगे और इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे। 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लगाएंगे -1.5। ठीक है, तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। अब इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
और इसको भी यहाँ पे अटैच करने के बाद में माइनस में 1.5 कर देंगे, तो ये भी इसके सेंटर में आ जाएगा। अब इसके बाद में हम पॉलीगन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे दोनों पे। अब हमें करना क्या है, इसको करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में कितना करना है, 18 mm। ठीक है, 18 mm हमने कर दिया, बट ये सिंगल बॉक्स बन रहा है, हमें अलग अलग बॉक्स चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिवाइड कर देगा अलग अलग पार्ट में। इसको कर देंगे ओके, यस, तो ये अलग अलग हो गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे टी प्रेस करके, और यहाँ पे जैसे ही ये वाई में दिख रहा है तो इसको हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद में इसको ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर यहाँ पे पहले ही छोड़ देंगे, अगर हम इसको पूरा ले जाएंगे तो आर पार कटिंग हो जाएगी इसकी। तो इसको हम यहीं पे छोड़ने के बाद इसको टच करेंगे इससे, और इससे टच करने के बाद में माइनस में 8 mm। 8 mm इसलिए क्योंकि बैक प्लाई जो होती है वो 8 mm की होती है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स कर लेने हैं, क्योंकि 8 mm की प्लाई होती है वो बैक प्लाई में लगाते हैं हम। 18 mm का बोर्ड होता है तो उसके हिसाब से हम कारकस बनाते हैं। डिपेंड करेगा क्लाइंट को, अगर और हैवी चाहिए तो हम 25 mm भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम 18 mm ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा होलो हो गया पूरा। इसको मैं सेलेक्ट करके हाइड करता हूँ, अगर आप अब देखोगे तो ये यहाँ से होलो हो गया है पूरा। अब हमें इससे कुछ नहीं करना है, इसमें सेल्फ लगाने हैं। ठीक है, वो भी लगाते हैं, बट पहले हम डोर बनाएंगे। इसके टॉप व्यू में जाएंगे दोबारा से, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस वाले पार्ट को हम हाइड कर देंगे। अब हम इसके डोर बनाते हैं जो एल्युमिनियम प्रोफाइल के बनते हैं। इससे दो तरीके हैं बनाने के, एक होता है पतली बॉर्डर वाला जो सिर्फ 1 इंची की बॉर्डर बनेगी, उसमें गिलास लग जाएगा। ठीक है, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें आपको एडिट पॉली में जाना है और यहाँ पे जाके पॉलीगन सेलेक्ट करना है और उसको इंसर्ट करना है। जितना भी आप साइज चाहिए, 1 इंची चाहिए तो 25 mm, और इसको ड्रैग करके ना शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना, तो ये यहाँ से कटिंग हो जाएगी, तो ये आपका पूरा फ्रेम बन जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। ठीक है, नॉर्मली जो यूज करते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। ये तो इजी है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से भी बन जाता है या वैसे भी बन जाएगा। और दूसरा ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होगा, आपको एडिट पॉली में लिया आपने, उसके बाद में पॉलीगन सेलेक्ट किया और इसको हम पहले करेंगे इंसर्ट। कितना करेंगे, इसे इंसर्ट करेंगे 12 mm। ठीक है, जो 12 mm की बॉर्डर हमें दिखती है, और उसके बाद में इसको अब माइनस अंदर की तरफ लेके जाएंगे शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा अंदर, ये देखो। ठीक है, इसको इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम, यहाँ ले जाके ऊपर से सेट कर सकते हैं जितना करना है हमें। तो ये करीब होता है 6 mm के आसपास यहाँ पे स्पेस छूटेगा, माइनस में 6। ठीक है, अब इसके बाद में हम फ्रंट में आएंगे और यहाँ करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट कितना करना है, तो मतलब 12 निकल गया, 50 का होता है टोटल। इसका जो प्रोफाइल का साइज़ होता है वो 50 mm होता है। 50 में से ये 38 बच गया, 38 यहाँ पे हमने ओके कर दिया है। ठीक है, अब इसको यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड करेंगे सबको, और यहाँ पे जाके एक बारी ड्रैग करके देखते हैं क्या बनता है। यहाँ से ड्रैग कर दिया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कटिंग हो गई है पूरी पूरी। तो अब इसके अंदर हमें सिर्फ गिलास बिठाना है। अब गिलास पे डिपेंड करेगा, क्लियर गिलास है, टिंटेड गिलास है, या आपका फ्रोस्टेड गिलास है, या फ्लूटिंग गिलास है। तो अभी हम यहाँ पे लाइन से ड्रॉ करेंगे। लाइन इसलिए प्रेफर करता हूँ मैं, बॉक्स लेंगे आप उसको या तो एडिट पॉली करेंगे या फिर साइज़ में जाके साइज़ लगाएंगे। इसमें लाइन से ये होता है आप इजीली छोटा बड़ा कर सकते हो तुरंत, जितनी फास्ट कर सकते हो आप, या फिर आप बॉक्स से लगा के और वहाँ पे जाके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो उसमें, इस लाइन में। ठीक है, ये मेरा ग्लास हो गया। इसको मैंने यहाँ पे 6 mm करता हूँ। यहाँ पे 6 mm के बाद में टॉप व्यू में जाएंगे और इसको यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे लगाएंगे, और 6 mm का गिलास है तो यहाँ से इसको टच कर देंगे। ठीक है, टच करने के बाद में क्या होगा, हम जब भी अब रेंडर निकालते हैं तो इसमें यहाँ पे ब्लैकनेस आती है,
तो वो ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको -1 कर देंगे। तो जैसे -1 करेंगे यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। स्पेस मिलने के बाद में हम इसको अगर जब रेंडर करेंगे तो उसकी अलग लुक आएगी, वो ब्लैकनेस नहीं दिखेगा, दिखेगा वो थोड़ा सा इसका शैडो बनेगा। तो उसको इसी तरह से यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके अंदर यहाँ पे लगाने के बाद में इसको भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंस ही करेंगे, ओके कर देंगे और वायर फ्रेम में लगा के इसको सेंटर कर देंगे। मैंने क्या किया, ग्लास को सेलेक्ट किया, ऑल्ट ए प्रेस करके डोर पे क्लिक किया और उसके बाद में सेंटर एक्स है तो एक्स में जाना है, वाई को हम जेड को हम बंद कर देंगे। ओके, तो ये बिल्कुल जैसे उस वाले पार्ट में सेम वही आ गया इस तरह से। अब इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए अभी मटेरियल नहीं डाल रहे हम, तो इसको ऑल्ट एक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, अभी हमें पता लगेगा कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये दोनों तीनों पार्ट बन चुके हैं। इसमें सेल्फ लगाते हैं, कितने सेल्फ हैं इसमें दिख नहीं रहा है, बट फिर भी आइडिया लगाएंगे हम। यहाँ पे नहीं है और उसके बाद में यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 और 5 के आसपास होगा। देखते हैं कितने हाइट पे आता है उसके अकॉर्डिंग। पहले हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेल्फ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से सेल्फ ड्रॉ किया और इसके अंदर यहाँ से सिर्फ प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रंट में जाएंगे। फ्रंट में जाने के बाद में इसकी जो थिकनेस है वो देंगे 18 mm, क्योंकि वुडन का ही आ रहा है सब कुछ और लाइट भी लगेगी इसमें, तो 18 mm देंगे। और उसके बाद में यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं। अब इसमें कितने लगाने हमें वो देखना है। अभी मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि कितने आएंगे, फिर उसके बाद में उसी को अकॉर्डिंग सेट करेंगे। अगर मैं 1 2 3 4 5 सेल्फ आ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एडजस्ट करते हैं किस तरह से, 1 2 3 4 5 है, एक 18 का है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना आएगा, 90 mm। ठीक है, 90 mm हम इसको साइड कर देंगे 90 mm को, कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में हम जाएंगे बॉक्स पे। बॉक्स में जाने के बाद में यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 में, 6 पीस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसकी अब अगर हम हाइट देखते हैं तो ये आ रही 416 इंची का, तो 16 इंची में ईजिली सामान आ जाएगा। अगर हमें कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसमें भी इतना ही दिख रहा है, 1 2 3 4 और एक 5 लिया हमने, तो इसी के अकॉर्डिंग है। ये बनाने के बाद में हम इससे भी एडजस्ट करके लगा सकते हैं या फिर एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे लेके गए, फिर दोबारा से हमने इसको ड्रैग किया और इन दोनों को नीचे लेके जाएंगे। इस 1 मिनट, इसको यहाँ पे ड्रैग किया, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। इसको यहाँ से क्लिक करके नीचे, इसको लेके इसको नीचे करेंगे यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे लास्ट में जो बचा है इसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, अब जो हमने 90 हटाया था उसको डिलीट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइडेशन हो गया। तो ये कहीं पे भी यूज करेंगे तो इस मेथड से यूज करेंगे तो बिल्कुल बराबर बॉक्स आएंगे आपके। वार्डरोब हो गया, टीवी यूनिट हो गया, कहीं पे भी कोई भी डिवाइडेशन है इस तरह से करोगे तो बिल्कुल सही पार्ट में आएगा जो हमें करना होता है, मेथड जो बताया मैंने। सीलिंग हमने पहले सीलिंग को हम हाइड करते हैं, हम लेयर में जाएंगे। यहाँ से लेयर में जाने के बाद में अगर आपकी लेयर यहाँ पे नहीं शो हो रही है तो आप क्या करेंगे, इसको 1 मिनट, अगर बाहर से कहीं पे शो हो रही है उसका क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ड्रैग करके यहाँ लेके जाएंगे। जब वो ब्लू कलर में हो जाएगा तब उसको छोड़ेंगे। अगर ब्लू में नहीं होता है, ऐसे जाता है अलग ही सेपरेट, तो उसमें नहीं छोड़ना हमें। हमारी जो कमांड पैनल है उसमें जाएंगे और यहाँ पे ब्लू हो रहा है तो उसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देंगे।
ठीक है, छोड़ते वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो हमारी कमांड पैनल है उसको ड्रैग करके इधर ले आएंगे और ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे करेंगे न्यू पे क्लिक। तो ये न्यू पे क्लिक करते क्या होगा, हमारे नई लेयर में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे नाम दे देंगे इसका सीलिंग, और इसको हम हाइड कर देंगे यहाँ से। ठीक है, बट ये जो ब्लू बॉक्स है वो हमें डिफ़ॉल्ट में लगाने हैं कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो डिफ़ॉल्ट में जाए। नहीं तो अगर यहाँ पे करके और हम कुछ बनाएंगे ना वो बनेगा नहीं। ये देखो मैसेज आता रहेगा। तो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे। अगर ये ऑन रहेगा तो क्या होगा, वो इसी लेयर में बनता हुआ चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमेशा इस पे रखना है और इसको ऑफ कर देना है। अब इसको हम हाइड करेंगे। ये हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसको जैसे डिवाइडेशन किया है इसको भी वैसे डिवाइडेशन करेंगे हम। यहाँ से हमने इसको अनहाइड किया और टॉप व्यू में जाएंगे पहले और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसे। अब फ्रंट में जाएंगे। अब हमें जो ये वाली हाइट लेनी होती है वो लेनी होती है हमें 860। ठीक है, 860, 850, 860, 840, मतलब इसके लमसम ही चलता है। 32 इंची, 33 इंची, 34 इंची, इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। डिपेंड करता है हाइट पे, हर क्लाइंट की हाइट अलग अलग होती है, उसी के हिसाब से। अब मैंने एक ये बॉक्स लिया है हाइट के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका 600 डेडो टाइल, सॉरी इसको हमने इंस्टेंस कर लिया। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो इंस्टेंस हट जाएगा, अब ये सिंगल पीस बन जाएगा। अब यहाँ से करेंगे हम 600 हमारा डेडो पार्ट होता है जो यहाँ पे वाला, इसको डेडो बोलते हैं। ये वाला 600 होता है। और यहाँ से काउंटर स्पेस आ गया हमारा, और ये टॉप व्यू आएगा जो हमारा ये वाला बना हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जा रहा है हमारा 5 में डिवाइड हो रहा है। तो इसको किस तरह से लेंगे हम, या तो हम इधर से बना सकते हैं और उसके बाद में इसकी लेंथ निकल सकती है। तो हमें यहाँ से लेंथ निकालनी है इसकी। कितना था टोटल, 5700 के आसपास बैठा था ये, 5700। तो ये पूरा 5700 का ही है। तो यहाँ से इसको इस तरह से 600 लेके आएंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद में जो फ्रिज का जो एरिया होता है वो आता है यहाँ से। फिर हमने इंस्टेंस किया तो इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से जाएगा 1050। ठीक है, अब अगर ड्रैग करेंगे तो दोबारा से अगर आता है तो इसको कॉपी पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में ये कॉपी बनेगा, इंस्टेंस नहीं बनेगा। अब यहाँ पे लिया और मैंने ड्रैग किया तो ये कॉपी पे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 हो गया। अब जो बीच का पार्ट बच गया वो ये वाला है, इसको 5 में डिवाइड करना है हमें। तो हमें देखना होगा यहाँ पे भी 3 mm का स्पेस आएगा, यहाँ पे भी 3 mm का स्पेस आएगा, ये रहा। ठीक है, और 3 mm का इधर आएगा। तो उसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6 स्पेस हमारे आ रहे हैं जो 3 mm के हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमने साइड कर दिया, इस स्पेस को हम साइड कर देंगे जो भी आ रहा है। और उसके बाद में यहाँ से हम एक बॉक्स लेंगे और इसको करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ से बॉक्स लेंगे और उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, देन एक और क्लिक करेंगे, क्योंकि बॉक्स में हमें डेप्थ भी देनी होती है। रेक्टेंगल में 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, क्लिक करके हम छोड़ेंगे वहीं से रेक्टेंगल बन जाएगा। बट अगर हमें बॉक्स बनाना है तो क्या करना होगा, उसका ड्रैग करके और 2 बारी क्लिक करना होता है कि उसकी डेप्थ भी मिल जाए उसे। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो ये 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। और इसको डिवाइड करेंगे कितने में, 5 में, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है हमें, ये साइज़ मिल गया हमें, राइट क्लिक करके हमने जो पहले साइज़ लिया था उसको स्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे करेंगे माइनस में 40 mm, क्योंकि हमें जो स्टोन लगाना है वो 40 mm का लगाना है ऊपर। और इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके जाएंगे। ये हमें स्पेस मिल गया काउंटर का। और इसकी जो डेप्थ है वो रहेगी आपकी सेम 580, जो हमने इस वाले की भी दी है। अब 1 बाई 1 पल्ले बनाते हैं। इसमें पल्ले कैसे बनाएंगे, यहाँ से ड्रैग करके एक बॉक्स बना लिया हमने और इसको यहाँ पे लगाया हमने, क्योंकि 100 mm की स्टार्टिंग आएगी। और उसके बाद में यहाँ से इसे ऊपर करेंगे,
पूरा टच करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम अभी कुछ लगाया हुआ नहीं है तो इसमें वो भी आएगा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल भी लगानी है तो वो भी देखेंगे कैसे लगेगी। तो इसके बाद में यहाँ पे माइनस करेंगे 3 mm, 3 mm माइनस करेंगे और उसके बाद में यहाँ से इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे बराबर डिवाइड में आ जाएगा ये। यहाँ से मैंने इसको इंस्टेंस कर लिया है कि एक को चेंज करना हो तो सारे चेंज हो जाएं। -3 जो भी हमें ड्रॉर वगैरह बनाने वो इस काउंटर में बनाएंगे क्योंकि यूजेबल होगा, वो इधर की तरफ ही हमें काम करना है तो उसी में ही लगाएंगे सब कुछ। यहाँ से ये आ गया और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा, इसको -3। अब आप देखेंगे लास्ट में ना -3 बच गया, तो इतना स्पेस होना चाहिए यहाँ पे। और 40 mm का हमारा स्टोन आएगा, वो हम टॉप व्यू में बनाएंगे। तो ये इस तरह से बन गया पूरा। इसमें हम देखेंगे कि क्या करना है आगे। इसको हाइड करते हैं पहले कि प्रोफाइल कौन सी वाली लगानी है, सी टाइप लगानी है या फिर जे वाली लगानी है या फिर जी वाली लगानी है, वो डिपेंड करेगा हमारे डिज़ाइन के ऊपर हमें कौन सी लगानी है। फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो हमें इसमें ना भी लगा सकते हैं, बट हम लगा के दिखाएंगे क्योंकि हमें पता है कि इंडियंस किचन होती है उसमें प्रोफाइल होती है, अलग अलग तरह की होती है प्रोफाइल्स, तो उसमें हम देख लेंगे। इसको हम 18 mm कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी सेम वही 2 mm का स्पेस देना है उसके बैक में। तो यहाँ से अलाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे 2 mm का स्पेस मिल जाएगा पीछे। तो ये जब हम यहाँ से देखेंगे बाई चांस तो हमें ये पूरा ग्रुप दिखेगा 2 mm का। जब हमारे रेंडर में ये 2 mm दिखेगा ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा और रियलिटी बनती है उसकी कि हाँ नेचुरल ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बन चुका है। अभी तक ये डैडो का मैंने लिया हुआ स्पेस, तो इसको भी ख़त्म करते हैं। और उसके बाद में ये जो फिलर जो मैंने दिया है ना, तो ये 1 बाई 1 करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग फिलर करेंगे क्योंकि इसकी हाइट भी ना 8 फीट की होती है, वही हमारे बोर्ड में से कट के लगेगा तो उसको भी देखेंगे। और उसके बाद में ये जो साइज़ जा रहा है इसी के पैरेलल इसको करके उसको भी सेट करेंगे और इसके फिलर को भी सेट करेंगे। अब यहाँ से हम इसको हाइट देते हैं करीब 2100 कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, जो हमारा फ्रीज आएगा नीचे से बेस में से। और ये वाला जो जाएगा यूनिट ये पूरा जाएगा, ये जाएगा आपका 2700 लिया हमने, 2700 पूरा जाएगा। तो अभी ये वाला पार्ट बनाते हैं फिर उसके बाद में ये बनेगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, अभी तक सेव नहीं करी है हमने फाइल। सेव करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, किचन का फोल्डर है यहाँ पे ही हम इसको क्या करेंगे, इसको अभी फ़िलहाल मैं किचन 01 कर रहा हूँ। जब इसमें अगर कोई चेंज करना हुआ या कुछ करना हुआ तो यहाँ पे मैं सेम अगर डिज़ाइन है तो यहाँ पे मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज करूँगा, ABCD लिख दूँगा इसमें कंटिन्यू। नेक्स्ट में किया तो B लिख दूँगा। और अगर इसके अंदर ऑप्शन ही चेंज हो गया पूरा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और वो ABCD चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके ऑप्शन अगर ऑप्शन 3 बनना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद में ABCD। मेरा जो तरीका वो इस तरह से चलता है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो अपने तरीके से। इसको हमने सेव कर दिया है और उसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये करीब 1 फीट के आसपास है और इसको भी डिवाइडेशन सेम रहेगा, इसका भी डिवाइडेशन सेम रहेगा। इसमें ये वाला जो बल्ला ये ओपन एरिया ये पूरा आ रहा है फुल हाइट पे और ये वाला अलग बना हुआ है। तो पहले ये 4 पल्ले अगर हमारे आ रहे हैं तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद में पहले तो नीचे इसको यहाँ पे अटैच करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करके ले जाएंगे ऊपर तक, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी आपकी, इसको हम इंस्टेंस हटा देते हैं। 1 मिनट, ये यहाँ पे भी आ गया है, इसको इंस्टेंस हटाएंगे पहले इंस्टेंस। और इसकी जो हाइट है वो इसके अकॉर्डिंग होगी, बट डेप्थ जो इसकी है ना वो 1 मिनट ये आएगी 320 भी 300 भी रख सकते हैं। अगर आपको अंदर अंदर जो स्पेस है 1 फीट चाहिए तो आप इसको 320 कर सकते हैं। तो टोटल जो है आपको 320 मिलेगी। पीछे बैक प्लाई लगेगी 8 mm की और पल्ला भी लगेगा, तो अंदर अंदर 300 स्पेस मिल जाती है 320 करते हैं तो।
अगर आप 320 करते हो, पल्ला अलग से लगाना चाहते हो तो पल्ला भी अलग से लगा सकते हो। ठीक है, मैं इसको 320 कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और 20 मतलब 18 का पल्ला अलग से लग जाएगा, तो हमें 300 के आसपास जगह मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। तो इसके बाद में हम यहाँ पे इसको लेके जाते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे फिलर आएगा तो हम नीचे वाले पे ऐड करेंगे इसके साथ में, और ये फिलर कंटिन्यू चलाएंगे इसमें। अब ये वाला फिलर अलग से लगेगा, तो यहाँ से 3 mm जाएगा, माइनस में 3 mm, और यहाँ से भी 3 mm। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो यूनिट है ये भी बाहर आएगी पूरी 600 की, ये वाली थोड़ी अंदर है तो ये अंदर रहेगी। तो ये वाला पार्ट पूरा बन चुका है। यहाँ से डैडो आ गया है 600 का, इसको मैंने ड्रैग किया और कॉपी किया, यहाँ पे दे रहे हैं हम 300 ओपन एरिया, तो इसको हम ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अलग अलग बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, अब इसको हम एडिट पॉली में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ से जाके एज पे क्लिक करेंगे। पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोनों को, जिससे कि हमें एक लाइन मिले यहाँ पे, या फिर आप इसको और इसको क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो इसे एक लाइन मिलेगी। एक तो ऊपर लगेगी हमारी और एक यहाँ पे ऐसे आएगी, तो वो भी देखना है हमें। ओके किया हमने, और उसके बाद में यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके इसमें कनेक्ट किया तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे 3 mm का स्पेस देना होगा हमें, 3 mm। ठीक है, जिससे कि हमारा पल्ला इजीली खुल सके और वो ग्रुप दिखे प्रॉपर तरीके से रेंडर में भी। तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया, ये इस साइड वाला पार्ट हो गया। इसके बाद में एडिट पॉली में जाएंगे, इसको पॉलीगन पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे। 1 मिनट, इसमें एज पे क्लिक करके इसमें भी एक लाइन लगानी है हमें, कनेक्ट, और इसको यहाँ से अटैच करेंगे। बट उसके बाद में हम इसको नीचे लेके आएंगे -3, जिससे कि पल्ला खुलने के लिए स्पेस दिखे, जैसे इसमें दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे इसको, वो 3D भी मेरा ही बनाया हुआ है इसलिए डिटेलिंग ज़्यादा हो रखी है उसमें। फ्रंट में जाएंगे और इसको यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे दोनों को, यहाँ से राइट क्लिक इंसर्ट कर देंगे और इसमें करेंगे 18 mm। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे जॉइंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम इसमें टॉप व्यू में जाके इसको अंदर की तरफ करेंगे। अंदर की तरफ जाके यहाँ से इसको भी 8 mm पे ले जाके रोक देंगे, क्योंकि बैक प्लाई हमारी 8 mm की होती है। अब यहाँ पे बनने के बाद में ये पूरा बन गया, और इस डोर्स की जो है यहाँ पे और ये वाला है, तो इसको सबको यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से इसको टच करने के बाद में माइनस में 2 mm, क्योंकि स्पेस होता है 2 mm। इसको हटा देते हैं, डैडो की ज़रूरत नहीं है अभी। अब फिर फ्रंट करेंगे F प्रेस करके और पर्सपेक्टिव करेंगे इसको, फिर देखेंगे कि सारा कुछ सही बन गया है, ये ठीक आ रहा है हमारा। इसमें सेल्फ है 2, तो एक नीचे भी दे सकते हैं या फिर इसको ओपन रख के एक ऊपर भी दे सकते हैं सिर्फ। इसमें देख लेते हैं कितने सेल्फ हैं। इसमें 2 सेल्फ हैं और ये शायद गिलास के सेल्फ हैं, आई थिंक, चेक करता हूँ मैं। 2 हैं और वो भी गिलास के सेल्फ हैं, दोनों तरफ सिर्फ लाइट लगी हुई है। तो इसको हम यहाँ से 2 सेल्फ दे देते हैं बराबर डिवाइड करके। ये तो हमारा पूरा पार्ट बन गया है। इसमें हम क्या करेंगे, डैडो टाइल लगाएंगे। तो डैडो टाइल यहाँ से लगेगी, क्लिक किया हमने, एक यहाँ पे और यहाँ पे। अभी नीचे से 40 mm में छोड़ना है क्योंकि वो हमारा स्टोन आएगा। तो यहाँ से इसको बनाने के बाद में नीचे से सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे 40 mm। 40 mm करने के बाद में यहाँ से इसे करेंगे एक्सट्रूड 6 mm, क्योंकि जो टाइल लगेगी वो 6 mm की लगेगी। बाकी थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, वो देख लेंगे।
नॉर्मली 6 का ही होता है। ठीक है, यहाँ से 6 mm लग गया पूरा। अब इसमें ये वाला लगाना है हमें, तो इसको क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे और इस पर ड्रॉ करेंगे पूरा लाइन। इसको ड्रॉ करने के बाद में आगे से हमें एक तो 20 mm आगे करना है, क्योंकि हमारा पल्ला आ रहा है माइनस में 20 mm। ठीक है, अगर पत्थर को थोड़ा सा आगे निकालना है तो हम थोड़ा सा आगे भी निकाल सकते हैं, कि जब भी सफाई करें तो उसमें कुछ वाटर वगैरह हो तो पल्ले पे ना जाए। ठीक है, या फिर हम बराबर लेवल पे भी ले सकते हैं। इसको बनाने के बाद में इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड सिर्फ 40 mm करेंगे और इसको यहाँ से Alt A प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जेड पे जाके इसको मिनिमम मैक्सिमम कर देंगे, ये इसके ऊपर लग जाए तो ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसे अनहाइड करेंगे सबको। ठीक है, इस वाले बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे। तो हमारा ये पूरा पार्ट बन चुका है। ये भी आ गया, डेडो टाइल भी आ गई है, ये भी आ गया। इसमें 2 सेल्फ लगाने हैं बस, बाकी इधर का आ गया है। अब ये वाला एरिया बनाते हैं, पहले सेल्फ लगाते हैं 2। तो यहाँ से हम टॉप व्यू में जाएंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में इसको करेंगे 18 mm। ये ग्लास के हैं दोनों, तो 18 mm नहीं होगा, ये 10 mm के आसपास या 12 mm के आएंगे। तो इसको हम 10 mm करते हैं फ़िलहाल, और इसमें 2 में डिवाइड करने हैं। 10 और 10 20 हो गए। तो 20 mm हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। 1 मिनट, इसको इंस्टेंस करते हैं। 20 mm हमें छोड़ना है, यहाँ से 20 mm। ठीक है, और उसके बाद में हम एक बॉक्स लेंगे। बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे और उसके बाद में इसको 3 में डिवाइड करेंगे। 0 1 2 3, 1 मिनट, 2 में डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइडेशन आ गया, 3 हमारे बॉक्स हो गए। इसको यहाँ से लगाएंगे, उसके बाद में इसको यहाँ से लेके आएंगे, इसके नीचे लगाएंगे और इसको इसके नीचे लगाएंगे। तो ये तीनों बराबर पार्ट के डिवाइडेशन हो गई है। तो ये गिलास भी लग गया इसमें। अब बच गया हमारा ये वाला एरिया। फ्रिज के लिए मैंने अभी 2100 छोड़ा है, बाकी हमारा फ्रिज की साइड में आएगा वो देखेंगे। साइड के पैनल जाएंगे इसमें, नीचे हम स्कार्टिंग नहीं देंगे क्योंकि इसमें शायद क्लाइंट ने मांगा था तो स्कार्टिंग दिया हुआ है, उसी के ऊपर लगाया हुआ है। अगर नहीं चाहिए तो हटा देंगे, अगर ये नीचे से लेके आना है तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बॉक्स बना देंगे सॉलिड और उसके ऊपर फ्रीज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम यहाँ क्या करते हैं, 100 mm के हिसाब से इसको यहाँ से 2100 हो गया पूरा। कम ज़्यादा करना है तो वो भी हो जाएगा। और इसको यहाँ से ना यहाँ तक एक बार ट्राई करते हैं कितना आता है। यहाँ पे लगाया मैंने, और तो ये टोटल कितना आ रहा है, इजीली यूज हो जाएगा और एक लाइन मिल जाएगी हमें कहाँ तक होता है। 1700 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको 3 mm नीचे करेंगे यहाँ से और इसको -3 कर देंगे, -3। तो उससे ये होगा, आपको 3 mm का ग्रुप दिखेगा और प्रॉपर लाइन बनेगी इसमें, जिससे कि दोनों अलग अलग है। और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर दिया मैंने। तो हमारा बेस रेडी हो गया पूरा। तो ये इससे अलाइन हो गया पूरा। ऊपर करना चाहेंगे अलग से दिखेगा, बट उसके अलाइन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, लुक अच्छा आएगा उसमें। ठीक है, अब इसका जो पार्ट है ये वाला वो रेडी करते हैं, वो एक साथ ही बनेगा क्योंकि इसमें डेप्थ भी सेम आएगी और स्कार्टिंग भी आनी है पूरी। तो इसका ये वाला जो पार्ट है यहाँ से होलो करेंगे हम, और ये वाला यहाँ से होलो होगा पूरा। तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से बॉक्स बनाते हैं पहले। ये पूरा बॉक्स बन गया हमारा। बॉक्स बनने के बाद में इसकी जो डेप्थ है
वो सेम वही जाएगी 580। और उसके बाद में यहाँ से हम एडिट पोली में जाएंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, पहले यहाँ से ये आ जाए या फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एक तो ये लाइन चाहिए कि हमें, यहाँ पे ओके करते हैं, यस, और यहाँ पे लगाएंगे। ये आ गया पूरा 600 का। और यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे 2 जगह। एक तो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट आ गया, एक यहाँ से ऊपर वाला पार्ट आ गया। अब इसके बाद यहाँ से क्लिक करके हमें बीच में ही चाहिए यहाँ पे लगभग, तो इसमें यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे 2 ही पार्ट में चाहिए ये भी, या फिर 3 में 4 में चाहिए, क्योंकि बीच में 18 mm का बोर्ड आएगा। फिर ये नीचे बॉक्स बनेगा, ऊपर बॉक्स बनेगा। ठीक है, इसको ओके किया मैंने। और उसके बाद में इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाके और वाई पे क्लिक करेंगे, वाई, देन इसको वाई, इसको वाई। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से जाके इसको यहाँ से माइनस में 18। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोवेव रखा जाएगा। या फिर इसको सिंगल करते हैं एक बारी, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, तो कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों बॉक्स अलग अलग कर देंगे और ये बॉक्स अलग हो जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अब करेंगे इसको इंसर्ट 18 mm, इसको करेंगे यहाँ पे क्लिक, तो ये डिवाइडेशन ये पूरा अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है, तो इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में क्या करेंगे, इसको माइनस में ले जाएंगे। सेम माइनस में वही तरीका है कि यहाँ पे पहले हम इसे अटैच करेंगे और यहाँ से माइनस में 8 mm। ठीक है, बैक प्लाई लगनी है तो 8 mm की लगेगी, और इसको यहाँ से ड्रैग करके पीछे लेके आएंगे। और इसमें क्या है वो भी देखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब पूरा हो चुका है। तो इसको यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा फ्रिज वाला पार्ट आ गया पूरा। इसमें डोर लगा देंगे ऊपर से, जो फ्लिप होगा ऊपर की तरफ, या फिर डबल डोर लगेगा। ठीक है, और इसमें है तो इसमें सिंगल डोर यहाँ लगेगा, और 2 दराज दी हुई हैं इसमें। तो देख लेते हैं उसको भी किस तरह से बनाना है, कितनी हाइट यहाँ पे आएगी वो भी देखेंगे। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जब हमारा माइक्रोवेव और ओवन आएगा तो उसके हिसाब से हमें साइज़ देना होगा, ये कितनी हाइट पे आ रहा है, क्या आ रहा है। ये फ्रिज का साइज़ देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इसको फ्लिप कर देते हैं। 1 मिनट यहाँ लगाते हैं इसके साथ में, और इसको माइनस करते हैं, माइनस में 3। 1 मिनट ये इसके साथ में ही रहेगा। और यहाँ से इसको पहले यहाँ से एडेप्टिव हटाएंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे लगा के 3 mm कर देंगे ऊपर की तरफ, 3 mm। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे बना देते हैं कि ये पल्ले टाइप में खुलेगा 3 mm। अब ये बनाने के बाद में यहाँ पे एक फिलर आएगा, फिलर यहाँ पे भी जाएगा, और यहाँ से इसको, ये इंस्टेंस आ रहा है, इसको हटाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पे हमारा 3 mm का स्पेस आना चाहिए। और यहाँ पे हम इसे बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक किया, ये 3 mm आ गया पूरा। और उसके बाद में इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे,
ये इंस्टेंस है, तो एक को ट्रैक करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये इधर से बढ़ गया है, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा शटर ऊपर वाला पार्ट। और इसको दोनों को बाहर लेके आते हैं बिल्कुल, यहाँ पे ये आ गया। ये बाहर आ गया पूरा। यहाँ पे फ्रिज लेके आएंगे, फ्रिज लगाएंगे, और जो भी ये एलिमेंट्स है सारे इसी फाइल के लेके आएंगे हम, जो भी हमारे पास है। और ये दोनों भी लेके आएंगे। ये नीचे 2 ड्रॉअर बनानी है, उसका भी देख लेंगे कैसे क्या करना है। और इसको भी लेना है और यहाँ पे भी लेना है। ड्रॉअर तभी डिसाइड करेंगे जब इसकी हमें हाइट मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नॉर्मली वैसे नॉर्मली 500 की हाइट पे होता है, बट कभी कभी मॉडल पे भी डिपेंड करता है कि किस मॉडल कंपनी का मॉडल है, कहाँ पे लगाना है, कितने हाइट पे लगाना है, वो भी डिपेंड करेगा। नॉर्मली माइक्रोवेव 5 फीट के आसपास आता है, 4.5-5 के आसपास, कि आपको यूज किस तरह से करना है। बारह 1200 करता हूँ मैं इसे, तो वहीं पे जा रहा है अभी भी। 4 फीट के आसपास इजीली यूज हो जाता है 4 फीट में ना। बाकी एक बार देखना पड़ेगा किस हाइट पे हमें चाहिए और किस साइज़ का है वो, उसका हाइट भी डिपेंड करेगा। जब मॉडल आएगा तभी डिपेंड हो सकेगा उसके ऊपर, या इसके लेवल पे भी ले सकते हैं हम, अगर सेम सिमेट्री में रखना है तो। ये भी उसी रेशो में आ रहा है, इसी के लेवल पे आ रहा है जो भी मैंने किया है। इसका देखते हैं अभी, और साथ में जो 3D मॉडल्स है वो लेके आएंगे साथ में। तो इसको अभी होल्ड पे छोड़ रहा हूँ मैं। तो ये मेरा पूरा इधर का पार्ट बन चुका है, तो इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आता है आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।